हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है अंतरात्मा और पवित्र आत्मा में क्या अंतर है। अंतरात्मा को अंग्रेजी में कॉन्शियंस कहते हैं, जिसके अलग अलग अनुवाद हैं हिंदी में, जैसे अंतःकरण, अंदर की सच्चाई, विवेक, जमीर, हित अहित का ज्ञान इत्यादि। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर एक ऐसा तत्व डाला है जो उसे अच्छे बुरे का और सही गलत का ज्ञान कराती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई किसी काम को लेकर कहेगा, मेरी कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं कर रही है इस काम के लिए। मतलब मेरा विवेक, मेरी अंतरात्मा मुझे इजाजत नहीं दे रही है इस काम को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे रोक रहा है उस काम को करने से और उसे बता रहा है कि वो काम सही नहीं है। तो यही है अंतरात्मा जो परमेश्वर ने हर मनुष्य को दी है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। लेकिन क्यों दी है अंतरात्मा मनुष्य को परमेश्वर ने? बाइबल सिखाती है उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्या है वो समानता? इस विषय को गहराई से समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की समानता में मनुष्य, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया है। लेकिन इस संदेश में मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समानता में नैतिक मूल्य भी शामिल हैं, अर्थात मॉरल वैल्यूज। मतलब जैसे परमेश्वर में नैतिक मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज हैं, वैसे ही उसने मनुष्य में भी नैतिक मूल्य डाले हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा अर्थात कॉन्शियंस द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए समझ लो कि कोई शादीशुदा पुरुष पहली बार किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा हो, तो उसकी अंतरात्मा, उसकी कॉन्शियंस उसे मना करेगी कि ऐसा मत करो, ये गलत है, अपनी पत्नी को धोखा मत दो इत्यादि। लेकिन फिर भी वो पुरुष अपने स्वार्थ में, अपने शारीरिक सुख के लिए अंतरात्मा की आवाज को नहीं मानता और उस पराई स्त्री के साथ व्यभिचार कर डालता है। ऐसे ही किसी जवान लड़के को अगर उसके दोस्त मजबूर करते हैं पहली बार शराब पीने को, तो जब वो पीने लगता है तो उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है कि इसे मत पियो, ये बुरी चीज है, यह आपका नुकसान करेगी। तो हो सकता है कि वो लड़का अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर रुक जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुनी करके शराब पी ले। तो परमेश्वर ने मनुष्य में अंतरात्मा डाली ही इसलिए है ताकि वो उसे भले और बुरे, सही और गलत की पहचान करा सके और मनुष्य बुराई से, पाप से दूर रहे। तो कभी कभी यहां कोई मसीही यह सवाल कर सकता है कि अगर मनुष्य की अंतरात्मा उसे पापों से दूर रख सकती है, बुराई से दूर रख सकती है, तो फिर उसे पवित्र आत्मा की क्या आवश्यकता है? दूसरे शब्दों में, उसे यीशु पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पाने की क्या जरूरत है? तो इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा और अंतरात्मा में फर्क समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरात्मा की। अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस मनुष्य के प्राण का हिस्सा होता है, अर्थात सोल का। मनुष्य के प्राण अर्थात सोल के 5 तत्व होते हैं। द ह्यूमन सोल इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। पहला माइंड, जिसको हिंदी में आप बुद्धि, विवेक या मन कह सकते हैं। दूसरा विल, इच्छा शक्ति। तीसरा इमोशंस, भावनाएं। चौथा कॉन्शियसनेस, चेतना। और पांचवा कॉन्शियंस, अंतरात्मा या अंतःकरण। इनको मैं विस्तार से आयतों के साथ किसी और संदेश में समझाऊंगा। तो इन 5 से मिलकर मनुष्य का प्राण बनता है, मैन्स सोल, जो वो मनुष्य वास्तव में होता है। मतलब अगर किसी का नाम राकेश है तो उसका चेहरा या उसका शरीर राकेश नहीं होता,
बल्कि उसके अंदर बस रहा उसका प्राण अर्थात उसका सोल, वो राकेश होता है। जब राकेश की मृत्यु होगी तो राकेश का प्राण उसके शरीर को छोड़ देगा। तो राकेश की अंतरात्मा राकेश का ही हिस्सा है। मनुष्य का शरीर मनुष्य का भौतिक हिस्सा होता है, हिज मटीरियल बीइंग, लेकिन उसका प्राण अर्थात सोल वो उसका अभौतिक हिस्सा होता है, हिज इममटीरियल बीइंग। और अंतरात्मा मनुष्य के प्राण का हिस्सा होता है। कॉन्शियंस इज अ पार्ट ऑफ मैन सोल। अंतरात्मा मनुष्य का तर्क संगत या न्याय संगत हिस्सा होता है। कॉन्शियंस इज द रैशनल पार्ट ऑफ मैन। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा त्रय एक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा और त्रय एक परमेश्वर के विषय को गहराई से समझने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिनके लिंक इसी वीडियो के नीचे हैं। तो बाइबल सिखाती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन एंड ही इज गॉड। इसीलिए जब एक मनुष्य में पवित्र आत्मा होता है तो वो उस मनुष्य का हिस्सा नहीं होता जैसे अंतरात्मा होता है, बल्कि पवित्र आत्मा उस मनुष्य में आकर बस जाता है सदा के लिए और उस मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो कैसे मिलता है किसी मनुष्य को पवित्र आत्मा? जब भी कोई मनुष्य पापों से अपना मन फिराकर परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लेता है और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसे ही अपना एकमात्र प्रभु और परमेश्वर स्वीकार करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है और परमेश्वर उसी क्षण उसमें अपना पवित्र आत्मा छोड़ देता है, जो फिर कभी उस मनुष्य को छोड़कर नहीं जाता। तो आप समझते हैं अंतरात्मा और पवित्र आत्मा के कार्यों में अंतर। अंतरात्मा हर मनुष्य में होती है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, लेकिन पवित्र आत्मा केवल मसीही विश्वासियों में ही होता है। अंतरात्मा मनुष्य को जन्म से ही मिली होती है, लेकिन पवित्र आत्मा मनुष्य को उद्धार के समय मिलता है जब वो यीशु पर विश्वास करता है। अंतरात्मा झुलस सकती है, सख्त हो सकती है या शुष्क हो सकती है। मतलब जब मनुष्य पहली बार कोई गलत काम करता है तो अंतरात्मा उसे रोकती है। जैसे अगर कोई पहली बार चोरी करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे बताएगी कि चोरी करना गलत है, लेकिन अगर वो अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके चोरी कर लेगा और आगे भी बार बार चोरी करता रहेगा तो एक समय के बाद उसकी अंतरात्मा उसे रोकना छोड़ देगी चोरी करने के लिए। उसके बाद उसे चोरी करना बुरा नहीं लगेगा बल्कि सामान्य लगेगा, नॉर्मल। अगर कोई स्टूडेंट अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके बार बार एग्जाम में नकल मारेगा तो उसकी अंतरात्मा उसे रोकना छोड़ देगी। फिर उसे नकल मारना गलत नहीं लगेगा बल्कि सामान्य लगेगा, नॉर्मल। इसी तरह बाकी पाप भी होते हैं, व्यभिचार, नशा करना, झूठ बोलना, मारपीट करना इत्यादि। आज जो भी मनुष्य ऐसे पाप बार बार कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना छोड़ दिया है। उसकी आत्मा झुलस गई है, सख्त हो गई है, जिस पर अब कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में उसकी अंतरात्मा उसे रोकना छोड़ देती है। पहला तीमुथियुस 4:1-2 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक यानी अंतरात्मा मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मतलब उनकी अंतरात्मा झुलस गई है और उस पर अब कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन पवित्र आत्मा कभी झुलसता नहीं है, कभी सख्त नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक मसीही के मरते दम तक उसे पाप से दूर रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। दूसरे शब्दों में, भले ही वो मसीही कितनी बार भी पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुनी कर दे, लेकिन पवित्र आत्मा कभी हार नहीं मानेगा और उस मसीही को समझाता रहेगा। अगर वो मसीही वचन में बढ़ रहा होगा तो वो कभी ना कभी पवित्र आत्मा की आवाज सुन लेगा
और उस पाप से बाहर आ जाएगा जिसके लिए पवित्र आत्मा उसे निरुत्तर कर रहा होगा, कन्विक्ट कर रहा होगा। तो फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि एक अविश्वासी में जो अंतरात्मा होती है वो एक समय के बाद उसे पाप करने से रोकना छोड़ देती है जब उसका मन कठोर हो जाता है। फिर वो अविश्वासी पाप में ही जीता रहता है। लेकिन एक मसीही के पास अंतरात्मा और पवित्र आत्मा दोनों होते हैं। अगर अंतरात्मा उसे रोकना छोड़ भी देगी तो भी पवित्र आत्मा अपना काम करता रहेगा जब तक वो मसीही जीवित है। लेकिन पवित्र आत्मा किसी पर दबाव नहीं डालता और ना ही अपनी इच्छा किसी मसीही पर थोपता है। बस वो एक मसीही को पाप के विषय में निरुत्तर करता है और उसे परमेश्वर की ओर से बुद्धि देता है अपने पाप से दूर रहने के लिए। यूहन्ना 16:8 कहता है, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मतलब पवित्र आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अंतर आत्मा मनुष्य को केवल परमेश्वर के नैतिक मूल्यों के आधार पर सही गलत का ज्ञान देता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक मसीही को परमेश्वर की बातें सिखाता है कि परमेश्वर का मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी योजना क्या है। ये सब पवित्र आत्मा सिखाता है। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। अगर हमें अपने जीवन का कोई भी फैसला परमेश्वर की इच्छा में लेना हो तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। अंतरात्मा इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं बता सकता, केवल पवित्र आत्मा ही हमें बता सकता है। पहले कुरिन्थियों का 2:10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, यानी कि ये बाइबल। तो अगर किसी पुरुष को शादी करनी है तो वचन के आधार पर कैसी स्त्री से शादी करनी है ये उसे पवित्र आत्मा समझाएगा। और जब परमेश्वर उसे उस स्त्री से मिलाएगा जो परमेश्वर की इच्छा में है, तो पवित्र आत्मा ही उस पुरुष की मदद करेगा उस स्त्री को पहचानने में। ऐसे ही नौकरी का विषय, पड़ोसी या सगे संबंधियों के साथ कोई झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, सेवकाई के काम अर्थात मिनिस्ट्री वर्क इत्यादि। जीवन के इन सभी छोटे बड़े फैसलों में और जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं में पवित्र आत्मा ही एक मसीह की मदद करता है। अंतरात्मा यहां उसके ज्यादा काम नहीं आएगी। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। अगर कोई अपने जीवन में निराश है तो पवित्र आत्मा उसे प्रोत्साहित करता है, उसकी पुनः स्थापना करता है, मतलब उसे रिस्टोर करता है। अंतरात्मा ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई मनुष्य रिश्वत लेता हो तो अंतरात्मा तो केवल नैतिक तौर पर उसे बता देगी कि यह गलत है, लेकिन पवित्र आत्मा एक अलार्म की तरह उसे निरंतर रोकती रहेगी जब भी वो रिश्वत ले रहा होगा। और अगर वो मनुष्य रिश्वत ले लेता है तो उसके बाद भी पवित्र आत्मा उसे निरुत्तर करती रहेगी कि परमेश्वर की नजर में वो पाप था, ताकि वो मनुष्य मन फिराए और रिश्वत लेना छोड़ दे। ऐसे ही दूसरे पापों के लिए भी पवित्र आत्मा एक अलार्म की तरह निरंतर मनुष्य को रोकती और समझाती रहती है, ताकि मनुष्य उस पाप से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा एक मसीही को परमेश्वर का वचन समझने में मदद करता है। अंतरात्मा यह काम नहीं कर सकती। अंतरात्मा कई बातों से प्रभावित हो सकती है, जैसे आसपास के माहौल से, दोस्तों के दबाव से इत्यादि। जैसे अगर किसी के ऑफिस में सब लोग काम पर लेट आते हैं और उसके सह कर्मचारी उससे कहते हैं कि यहां ये नॉर्मल है, कोई नहीं पूछता, तुम भी लेट आ सकते हो, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की अंतरात्मा उस माहौल से प्रभावित हो जाएगी और वो भी दूसरों की तरह लेट आने लगेगा। लेकिन अगर वो मसीही होगा तो उसके अंदर बस रहा पवित्र आत्मा उसे निरुत्तर करेगा और वचन के द्वारा उसे समझाएगा कि लेट आना गलत है, भले ही सब लोग ऐसा करते हो, जैसा इफिसियों के 6:6-7 में लिखा है। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के जैसे दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के जैसे मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और सेवा को मनुष्यों की नहीं
परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। अंतरात्मा उसे यह वचन नहीं समझा सकती। तो पवित्र आत्मा एक मसीही को प्रोत्साहित करता है, उसे वचन में शिक्षित करता है, उसे समझाता है, उसे सुधारता है। अंतरात्मा ये सब नहीं कर सकती। लेकिन अंतरात्मा पवित्र आत्मा द्वारा भी प्रभावित हो सकती है, जैसे एक मसीह के जीवन में होता है। फिर उस मसीह की अंतरात्मा जब वो पवित्र आत्मा से प्रभावित हो जाती है तो वो पवित्र आत्मा के सहायक के रूप में काम करने लगती है। अंतरात्मा अर्थात विवेक शुद्ध अशुद्ध भी हो सकता है। बाइबल सिखाती है कि एक मसीही को अपना विवेक हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और पवित्र आत्मा इसमें उसकी मदद करता है। पहला पत्रस 3:16 कहता है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे अच्छे मसीही चाल चलन का अपमान करते हैं वे लज्जित हों। कभी कभी लोग पूछते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे आदिवासी भी हैं जंगलों में जिन तक यीशु का सुसमाचार कभी नहीं पहुंचा, तो फिर मृत्यु के बाद उनका न्याय कैसे होगा? बाइबल सिखाती है रोमियो के 2:14-15 में, फिर जब अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, मतलब मूसा की व्यवस्था नहीं, वे स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, उनके स्वभाव में वो व्यवस्था है। लेकिन वो कहां से आई? वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। मतलब उनके पास मूसा की व्यवस्था तो नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं उनके हृदयों पर लिख रखी हैं। तो जब भी वो कुछ गलत या सही करते हैं तो उनकी अंतरात्मा उन्हें बता देती है कि वे दोषी हैं या निर्दोष हैं। ऐसा ही उन आदिवासियों के साथ भी है। अगर उनके पास सुसमाचार ना भी पहुंचाओ तो भी उनका विवेक अर्थात उनकी अंतरात्मा उन्हें सही गलत का ज्ञान कराती है। जब भी मिशनरीज ऐसे आदिवासियों के पास पहुंचे हैं तो उन्हें जानकर बड़ी हैरानी होती थी कि उन आदिवासियों को यह पता था कि चोरी करना, मारपीट करना, हत्या करना, झूठ बोलना ये सब गलत है। कैसे पता था उनको? क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को अंतरात्मा दिया है, कॉन्शियंस, और यही अंतरात्मा उसे सच्चे परमेश्वर को खोजने में भी मदद करती है। जाहिर है उनमें से कई आदिवासी मन में परमेश्वर को खोज रहे होंगे, तभी तो वे मिशनरीज वहां पर पहुंचे उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु का सुसमाचार सुनाए जाने पर जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है वो तो यीशु पर विश्वास कर लेता है, फिर उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है जो उसकी अंतरात्मा को प्रभावित करता है और उसे शिक्षित करता है। तब वो मसीही परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने एक स्वच्छ विवेक से रहना सीख जाता है, जैसा प्रेरितों के 24:16 में पौलुस ने कहा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। तो निष्कर्ष क्या निकला? अंतरात्मा मनुष्य को जन्म से ही मिली होती है, लेकिन पवित्र आत्मा का दान उसे केवल नए सिरे से जन्मने पर ही मिलता है, अर्थात आत्मा से जन्मने से, when he is born again in spirit। आज बहुत से मनुष्य हैं संसार में जिनकी अंतरात्मा झुलस गई है, सख्त हो गई है और वे पाप में ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब किसी को पवित्र आत्मा मिल जाता है तो पवित्र आत्मा उसकी अंतरात्मा को सिखाता है और उस मनुष्य के जीवन में बदलाव आने लगते हैं। पवित्र आत्मा उसकी अंतरात्मा को प्रकाशित कर देता है और उसे परमेश्वर के चरित्र में ढालने लगता है उस मनुष्य को, ताकि धीरे धीरे वो मनुष्य यीशु के स्वरूप में ढलता जाए। जो मसीही अपनी सांसारिक बुद्धि से ना चलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उनकी अंतरात्मा अर्थात उनका कॉन्शियंस परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमेशा शुद्ध रहता है। आमीन।